तो अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। कार्बन के बारे में हम बात करेंगे। कार्बन में आबंध, कि कार्बन कौन सा बंध बनाता है दूसरे परमाणुओं के साथ। और आपको मैं बताता हूं कि कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंध। आप लिख सकते हो सह संयोजी बंध। तो जब कार्बन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है या दूसरे कार्बन के साथ ही संयोग करता है तो वो कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध बनाता है। क्यों? देखो, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 होंगे और दूसरी कक्षा में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और आपको बताया कि यदि ये किसी परमाणु का नाभिक है ना, और ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, इस तरह, तो बाहरी कक्षा को तो हम हमेशा n कहते हैं, और जो बाहरी से अंदर वाली कक्षा होती है ये वाली, इसे कहते हैं हम n-1। इस कक्षा को n-1 कहते हैं। और जो इससे भी अंदर वाली ये वाली कक्षा है इसे हम कहते हैं n-2। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यदि मैं आपको कहूं कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा ही बाहरी कक्षा होगी। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 4, और जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो कितनी संयोजकता दिखाएगा बताओ भाई? जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इसलिए उसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 4 ही होगी। तो हमें यहाँ एक बात पता चली कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, पर सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या कर सकता है? यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा ना अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तो कार्बन पर आ जाएगा 4 इकाई ऋणावेश। और कार्बन पर 4 इकाई ऋणावेश आना संभव नहीं है किसी भी परमाणु पर। परमाणु की बात कर रहा मैं, ध्यान से सुन लेना। किसी भी परमाणु पर 4 इकाई ऋणावेश या 4 इकाई धनावेश आना संभव नहीं है। ये यदि इसके ऊपर 4 इकाई ऋणावेश आ गया ना तो ये हमारा परमाणु अस्थायी हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। और अस्थायी हो जाएगा तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये यदि बना तो तुरंत बदल जाएगा अपने रूप से, यानी इसके ऊपर से आवेश तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन आप इसमें और भी जोड़ रहे, तो प्रोटॉन तो आपके पास 6 हैं और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और 4 10, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आने बड़े मुश्किल काम है। कब है मुश्किल? जब नाभिक में प्रोटॉनों की कमी हो। भाई बाहर कक्षाओं में तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है 6, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल के नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है ना या 6, इतने ही प्रोटॉन होंगे नाभिक में। देखो यदि कार्बन के नाभिक की बात करो तो इसके पास 6 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन तो है ही, और यहाँ कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पहली में, और दूसरी कक्षा में आप कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन संभालना किसका काम है? 6 प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉनों के बस की बात नहीं है इतनी छोटे साइज में। ठीक है, यदि यहाँ किसी तरीके से प्रोटॉनों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, फिर तो समझ जाएगा मामला, जैसे कि अगले वर्गों में होता है। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, पर क्या इसका अपोजिट होना संभव है? क्या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालकर अपने ऊपर 4 इकाई धनावेश ले आएगा? तो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी मामला गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी परमाणु कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो हमें पता चला
कि भाई कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो संयोजकता 4 है उसकी, पर ना तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन लेने और ना ही उसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने अपने बाहर। तो इसलिए क्या करता है कार्बन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा फिर, साझेदारी, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ध्यान रखना, ना तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और ना तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और जब वो साझेदारी करता है इसलिए कार्बन कैसा बंध बनाता है, सह संयोजक या सह संयोजी कह दो, एक ही बात है, कार्बन सह संयोजी बंध बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि साझेदारी से जो बंध बनता है ना उसे कहते हैं सह संयोजी बंध या सह संयोजक बंध। साझेदारी से बंध किस तरीके से बनते हैं मैं अभी बताता हूं आपको, जल्दी से पॉज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने अणु, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे आपको साझेदारी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं H2 की, हाइड्रोजन गैस की। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, साझेदारी होगी 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी H बॉन्ड H। इस तरीके से H2 की संरचना होती है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षा होती है ना, और पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों में ही भर जाती है। इसके पास एक अपना था, एक इसका मिल गया, साझेदारी में 2 हो गए, और हाइड्रोजन की कक्षा भर जाती है 2 इलेक्ट्रॉनों में। अब यदि आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 अपने और 1 इसका साझेदारी में ले लिया 8, 7 अपने और 1 इसका साझेदारी में ले लिया 8। तो क्लोरीन दोनों परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड बना, और दोनों की बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब यदि आप O2 की बात करो, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है छठे वर्ग का, और छठे वर्ग का है तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी बाहरी कक्षा में। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 साझेदारी में ले लिए 8, 6 और 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है डबल बॉन्ड या द्विबंध। अब यदि बात करें हम नाइट्रोजन की, N2 की, तो नाइट्रोजन है 5वें वर्ग का, 1 2 3 4 5, यह नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये हुआ 5 और 3 इसके साझेदारी में ले लिया 8 हो गए, और इसके पास भी 5 और 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए यहां बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब यदि बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन में हम बात करेंगे CH4 की, मीथेन की, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। CH4 की बात करो, कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षा एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। तो देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉनों में ही खुश हो जाता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कक्षा ही एक है, तो हाइड्रोजन तो खुश हो गया। अब बात आई कार्बन की, कार्बन के पास 4 अपने हैं और इनका चारों का एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में ले लिया, 8 हो गए। तो कार्बन और चारों तरफ बनेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है।
तो देखो एक बात सीखनी है आपको कि कार्बन अपनी 4 संयोजकता 4 तरीके से पूरी कर सकता है। एक तो कार्बन ऐसे चारों सिंगल बॉन्ड बना के पूरी कर सकता है, और एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाए और 2 बना ले सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी इसके 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड बना ले। तो कार्बन की 4 संयोजकता 4 तरीके से पूरी हो सकती है, और वे चारों तरीके ये हैं जो आपको याद रखने हैं।